नमस्कार दोस्तों। क्या आप अपना नाम या सरनेम परिवर्तन करने के बाद आप गजट सर्टिफिकेट देख रहे हैं? इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट मिलता है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से इस गजट सर्टिफिकेट को आप प्राप्त कर सकते हैं, अपना नाम या सरनेम चेंज करने के बाद, इसके बारे में हम बताते हैं। चलिए हम वीडियो में प्रवेश करते हैं। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीनिवास शर्मा, मैं एक नेम चेंज एक्सपर्ट हूं। मुझे 15 वर्षों का अनुभव है और इन 15 वर्षों के दौरान मैंने 10,000 से ज्यादा क्लाइंट्स को पूरे भारत में मैंने उनको सर्विस दी है और वो सक्सेसफुली अपने घर पे बैठे बैठे अपने नेम चेंज या सरनेम चेंज के लिए इस प्रकार का गजट सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं। मेरी इच्छा शक्ति और मेरे स्किल्स के कारण मुझे गूगल में 5 स्टार रेटिंग मेरी सर्विसेज को मिलती है। आप मेरे इन वीडियोस को इंग्लिश और तेलुगु भाषा में भी देख सकते हैं। इनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम प्रवेश करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा ब्रेक ले और मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं गजट क्या है। गजट भारत सरकार के द्वारा जारी किया हुआ एक पब्लिक जर्नल है और यह एक ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट है क्योंकि भारत सरकार इसको प्रकाशित करता है। यह प्रत्येक सप्ताह शनिवार के दिन पब्लिश होता है और इसकी पब्लिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है, वह इसका प्रकाशन करता है। आजकल गजट अब डिजिटल कॉपी हो गया है, यानी कि पीडीएफ के फॉर्मेट में भारत सरकार की e-gazette.nic.in वेबसाइट पे प्रत्येक शनिवार को अपलोड किया जाता है। अब इसका प्रिंटिंग बंद हो चुका है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके आप इस गजट को जब चाहे तब डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि यह एक पब्लिक जर्नल है, इसमें सरकार के जितने भी नोटिसेस है वह सब इसके अंदर छपती है। साथ ही साथ इंडिविजुअल लोगों की, आप जैसे मेरे जैसे लोगों की, जैसे हमने नाम परिवर्तन किया, सर्टिफिकेट में कोई मिस्टेक हो गई है या पिता या माता या स्पाउस का नेम गलत है, तो इन सब प्रकार को हम उसमें विज्ञापन देते हैं। गजट 2 प्रकार की होती है, एक ऑर्डिनरी गजट और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गजट। तो दोस्तों, ये जो ऑर्डिनरी गजट है ये हर सप्ताह शनिवार के दिन छपता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगभग प्रत्येक दिन छपता है। भारत सरकार के अंदर जो बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर्स होते हैं, पोस्टिंग्स होते हैं, उनके प्रमोशंस होते हैं, सरकार के विभिन्न नियम कानून बनते हैं, ये सब इसमें छपते हैं। और ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर पब्लिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस गजट को पब्लिश करने का सुप्रीम अथॉरिटी है, वही लोग पब्लिश करते हैं इस गजट को। यह जो गजट है, हम कहें तो एक बहुत बड़ा नोटिस बोर्ड के जैसा है, जिसमें सरकार जिन चीजों को पब्लिक को बताना चाहती है वो सारी मुख्य बातें इस पर छपी होती हैं। गजट के कई भाग हैं, उनमें से पार्ट 4 जो है वह पर्सनल एड्स का है। इसमें इंडिविजुअल लोग अपना नाम परिवर्तन किसी भी कारणवश हो, धर्म के कारण, एडॉप्शन के कारण, जेंडर चेंज के कारण या स्पेलिंग मिस्टेक के कारण हो, वह सब उसमें पब्लिश होते हैं। जिस प्रकार से मैंने कहा कि वीकली गजट प्रत्येक शनिवार को पब्लिश होता है, जिस प्रकार से साप्ताहिकी अखबार होते हैं, उसी प्रकार से अभी भारत सरकार का एक साप्ताहिकी जर्नल है। और दूसरा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गजट है, इसकी स्पेशल एडिशंस होती है, जब जब जरूरत पड़ती है इसकी प्रकाशन सरकार करती रहती है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन इसको करता रहता है। अब चलिए हम पर्सनल एड्स की बात करते हैं जो इसमें पब्लिश होते हैं। तो देखिए, यदि अगर आप नाम परिवर्तन कर रहे हैं, सरनेम परिवर्तन कर रहे हैं, अपने नाम के स्पेलिंग में कन्वर्शन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, रिलीजन चेंज, जेंडर चेंज या एडॉप्शन के कारण चेंज हो रहा है, या मैरिज या डिवोर्स के कारण अगर आपके सरनेम में चेंजेस हो रहा है, तो इन प्रकार के जितने भी चेंजेस हैं ये सब इसी गजट में छपते हैं। आपके सर्टिफिकेट्स में नेम की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो वह भी इसी में छपेगा। इस बात को आप ध्यान दें। अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट में भी मिस्टेक्स हो गया, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका हो गया, तो आप इसी में छापेंगे। क्योंकि अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई है तो आपके जीवन में डॉक्यूमेंटेशन को लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा नेम, एक जैसा स्पेलिंग वह होना जरूरी है।
इसलिए जब इस प्रकार की कोई त्रुटि होती है अपने डॉक्यूमेंट्स में तो हमें इसमें गैजेट में छापना पड़ता है। इसलिए हमें जीवन में थोड़ा सा समय निकालकर हमारे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चाहिए, और यदि हमें लगता है कि इसमें कहीं मिस्टेक्स है तो तुरंत ये कार्यवाही को करनी चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। जैसे ही अपने को पता लगा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में गलती है तो उसको तुरंत हमें ठीक कर लेना चाहिए। और एक चीज मैं बताऊं आपको कि इस गैजेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखने की बात है। क्या है कि गैजेट की एक नॉमिनल फीस भी लगती है जो आपको पे करना पड़ता है, और यह जो फीस है ये डिपेंड करता है कि आप भारतीय हैं या आप विदेश में रह के भारत के अलावा दूसरे देशों की नागरिकता ले चुके हैं, आप एडल्ट हैं कि आप माइनर हैं, आप नेम चेंज करा रहे हैं या पब्लिक नोटिस करा रहे हैं। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखकर ही फीस डिसाइड होता है। अब बात आती है कि अपने नेम चेंज या सरनेम चेंज को गैजेट में पब्लिश करने की जरूरत क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया, यह भारत सरकार का एक नोटिस बोर्ड है। भारत सरकार स्वयं पब्लिक को बताती है, डिक्लेयर करती है। तो इसमें यदि अगर आप अपना नेम या सरनेम चेंज या करेक्शन करने के बाद अगर आप अनाउंसमेंट करते हैं कि हे दुनिया सुनो, मैंने अपना नाम बदला है या मैंने अपना सरनेम बदला या मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये नाम गलत है, तो यह हर जगह मान्य हो जाता है। इसलिए यह कराना जरूरी है। और गैजेट जो है आपकी लोकल पोस्ट ऑफिस से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रत्येक दफ्तर में इसकी मान्यता है। साथ ही साथ विदेशों में भी यदि अगर आपको वीसा चाहिए, रेसिडेंसी चाहिए, तो गैजेट के द्वारा आपको हेल्प मिलेगा। गैजेट में जो नाम लिखा जाएगा, जो स्पेलिंग दर्शाया जाएगा, उसे ही माना जाएगा। और साथ ही साथ अगर ये गैजेट सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास पासपोर्ट है, उसमें नाम गलत है, ये भारत सरकार का पासपोर्ट, आप इसमें करेक्शन करा सकते हैं। आपका पैन कार्ड में अगर नेम स्पेलिंग है आपके पिताजी का या गलत हो गया है नाम, आप करेक्शन करा सकते हैं। आप इस प्रकार से वोटर आईडी कार्ड में भी आप करेक्शन करा सकते हैं। आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन करा सकते हैं। आप अपने बैंक के पासबुक में भी आप करेक्शन करवा सकते हैं। आप अपने गैस के पासबुक में हो या पोस्ट ऑफिस में हो, हर जगह कहीं पे भी आपका अगर बन जाए तो गैजेट सर्टिफिकेट बनाने के तरीके क्या हैं। तो सबसे पहला कदम है आपको एफिडेविट बनाना। एक 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आप अपना पुराना नाम, नया नाम, पिता या पति का नाम लिखें और उसमें क्या गलतियां हैं, क्या नहीं है, क्या सही है, पूरे विवरण को लिखें और लिखकर आप उसको नोटराइज कराएं। ध्यान दें कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में माता, पिता, आपके बच्चे, आपकी पत्नी किसी का भी नाम गलत हो तो आप इस प्रकार से आप गैजेट बनवा सकते हैं। दूसरा स्टेप आता है कि जब आप 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बना देते हैं अपना शपथ पत्र, आप साइन करेंगे, उसको पब्लिक नोटरी से साइन करवाना जरूरी है, क्योंकि पब्लिक नोटरी के सिग्नेचर और सील के बिना वह एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बनता है। अब आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपको गैजेट अप्लाई करना। इसके लिए आपको एक अखबार में विज्ञापन भी देना पड़ता है। भारत सरकार की जो फीस है वह ऑनलाइन जमा करना पड़ता है। भारत सरकार के जो प्रोफार्मास हैं, जो फॉर्म्स है, उन फॉर्म्स को आपको फिलअप करना पड़ेगा और साथ ही साथ उसके साथ आईडी एड्रेस प्रूफ लगाकर आपको विभाग में जमा करना पड़ेगा। भारत सरकार के इस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन में एप्लीकेशन जमा करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप पर्सनली जाके वहां पे दिल्ली में कंट्रोल पब्लिकेशन के ऑफिस जो सिविल लाइंस में वहां पे जमा कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि आप सीधा स्पीड पोस्ट से या कुरियर से भेज सकते हैं। ध्यान रहे वहां पे पर्सनली जाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर पर्सनली ही सबमिट करना है तो जो अप्लीकेंट है उसे ही जाना पड़ेगा। अगर अप्लीकेंट यानी कि जिसका नाम चेंज हो रहा हो या करेक्ट हो रहा हो वो अगर माइनर है तो उसके बिहाफ पे उसके माता पिता जा सकते हैं, अन्यथा व्यक्ति को खुद को जाना पड़ेगा। कोई दलाल वकील नहीं जा सकता है। इंटरनेट में लोग बेवकूफ बनाते हैं, वो भी डाक से ही भेज देते हैं। और जब आप अपने सारे पेपर्स को तैयार कर लेते हैं आप विभाग को जमा कर दीजिएगा। जैसे आप विभाग को जमा करेंगे तो विभाग कुछ दिन का समय लेकर उसे प्रोसेस करती है और पब्लिश करती है। आमतौर पे विभाग को आपके फाइल को प्रोसेस करके गैजेट पब्लिकेशन करने में 3 से 4 सप्ताह का समय लगता है।
लेकिन कभी कभी एप्लीकेशन ज्यादा हो जाए या सरकारी छुट्टियां ज्यादा हो तो वो करते क्या है, एक आध सप्ताह का ज्यादा समय ले लेते हैं। और जब आपकी ये गजट बन जाती है, ये गजट सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाता है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स को आप कहीं पे भी ले जाके अपडेट करा सकते हैं। और यह जो गजट है यह ऑनलाइन होता है, मैं इसके लिंक नीचे दे रहा हूं, आप उस वेबसाइट पे जाके आप गजट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भविष्य में ये जो मैंने अभी ये सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, इन डॉक्यूमेंट्स में चेंज करने के लिए आपको करना क्या है, तो इनके जो रेस्पेक्टिव करेक्शन फॉर्म्स है उन फॉर्म्स को फिल करना पड़ेगा। इनकी अगर कोई शुल्क है तो शुल्क जमा करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको इस गजट की सर्टिफिकेट की कॉपी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये मैंने इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताया है कि आपको गजट की सर्टिफिकेट नेम चेंज या सरनेम चेंज या नेम करेक्शंस की किस प्रकार से आपको मिलेगी, ये मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, इस प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित टिप्स और इंफॉर्मेशन को जानने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करिएगा, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और यदि अगर आप इस प्रकार का एक गजट सर्टिफिकेट अपने नेम चेंज सरनेम चेंज के लिए या करेक्शन के लिए अगर आप चाहते हैं मेरी सेवा लेने के लिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पे दिख रहे हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे चुका हूं। मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।